पानी का बुलबुला, तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। अच्छी कमाई कर लो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। अच्छी कमाई कर लो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल है मेरी माँ, इसलिए कहता हूं आज मिला है, कब मिलेगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं। इसलिए जो मिला है उसे सार्थक किया जाए। सही है कि गलत है? सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी जो इस धरती पर एक कार्य की पूर्ति के लिए आए, ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। अब सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, कथा क्यों सुनी जाती है बताओ मैया, बताओ कथा क्यों सुनी जाती है? क्यों सुनी जाती है कथा? भगवान की प्राप्ति के लिए। जैसे दाल में नमक, मिर्चा, मसाला क्यों डाला जाता है? स्वाद के लिए। बोलो हाँ। जैसे दाल में मसाले स्वाद के लिए, सब्जी में मसाले स्वाद के लिए डाले जाते हैं, ऐसे ही भगवान की कथा, भगवान का व्रत, भगवान का जप, तप, तीर्थ यात्रा, स्नान क्यों किए जाते हैं? अच्छा देखो, तीर्थ यात्रा करना, जप करना, तप करना, सत्संग करना, यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, ये सारे कार्यों के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? चलो बताओ, लोग तीर्थ क्यों करते हैं? तीर्थ यात्रा, उत्तर दो मैया। ओ भैया टोपी वाले, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठो बैठो, सुनो बैठ के प्रेम से, आप सब सुनिए। चलो बताओ, तीर्थ यात्रा क्यों की जाती है ये बताओ? भगवान की प्राप्ति के लिए।
व्रत क्यों किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान का नाम क्यों जपा जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान से प्रेम हो इसलिए। कथा क्यों सुनी जाती है? भगवत प्राप्ति के लिए। व्रत क्यों रखे जाते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। मतलब भगवान के लिए कोई भी किया गया कार्य, उस कार्य का उद्देश्य क्या है? प्राप्ति। आप मेहनत क्यों करते हो? पैसे की प्राप्ति के लिए। मजदूर, रिक्शा वाला, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे लोग चाहते तो पैसा ही है। सबके मूल में क्या प्राप्त करना है? इंजीनियर भी किसी बढ़िया अपना काम कर रहा है, पर वो चाह तो पैसा ही रहा है। डॉक्टर भी इलाज कर रहा है। कोई लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होता है, जैसे डॉक्टर, लाखों में कोई एक डॉक्टर ऐसा होगा जो पैसे के लिए काम नहीं करता, जो जान बचाने, जिंदगी बचाने, सेवा के भाव से डॉक्टर बन के काम कर रहा। कोई लाखों में एक होगा। बाकी जो 99,999 हैं, वो पैसे के लिए काम चल रहा है। बोलो हाँ। जैसे डॉक्टर का उद्देश्य पैसा कमाना है, इंजीनियर का उद्देश्य पैसा कमाना है, एडवोकेट का उद्देश्य भी पैसा कमाना है, और जज का उद्देश्य भी पैसा कमाना। बिना पैसे के कोई जज कैसे बनेगा भाई? जज जजमेंट देगा तो पैसा सरकार देती है कि फ्री में दे देगा? बोलो हाँ। फिर फ्री में कौन काम कर रहा है आजकल? बोलो हाँ। तो जैसे संसार के हर व्यक्ति का उद्देश्य पैसे। अच्छा, आज के युग में सबको पैसे के पीछे भागना पड़ता है। बोलो हाँ, जोर से। एक बार लक्ष्मी जी मुस्कुराई और भगवान से बोली, प्रभु आपके पीछे कोई नहीं भाग रहा है, सब मुझे चाहते हैं। लक्ष्मी और नारायण। अच्छा, आपको क्या चाहिए, लक्ष्मी की नारायण? आपको क्या चाहिए? जोर से। आपको लक्ष्मी चाहिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? सारी जिंदगी लक्ष्मी के पीछे भाग भाग के अब कह रहे हो नारायण चाहिए। सुनो, सारी जिंदगी आदमी किसके पीछे भागता है? लक्ष्मी के। यहां तक कि दीपावली में भी नारायण की पूजा नहीं करता, अकेले लक्ष्मी जी की पूजा कर लेता। बोलो हाँ। जबकि लक्ष्मी की अकेली पूजा नहीं होती। लक्ष्मी का वाहन है, लक्ष्मी जी का वाहन है, लक्ष्मी मां का वाहन उल्लू है। अकेले लक्ष्मी को भजोगे तो मां भगवती आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। अच्छा, सारा संसार लक्ष्मी के पीछे भागने के लिए मजबूर है। एक दिन लक्ष्मी जी बोली, प्रभु देखिए सब मेरे पीछे भाग रहे हैं, आपके पीछे भागने वाले। अच्छा बताओ, भगवान के पीछे भागने वाले लोग ज्यादा हैं कि लक्ष्मी जी के पीछे भागने वाले लोग ज्यादा हैं? जोर से, जोर से। अच्छा, आप लोग लक्ष्मी जी के पीछे भागते हो, ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? अब एक बात आपको बताऊं, बताओ लक्ष्मी जी के पीछे सब भागते हैं, बताओ लक्ष्मी जी किसके पीछे भागती हैं? बोलो हाँ, भगवान नारायण के पीछे लक्ष्मी जी भागती हैं। और जो भगवान नारायण के पीछे भागेगा उन्हें नारायण भी मिलेंगे और लक्ष्मी भी मिलेंगे। अच्छा सुनो, सुदामा किसके पीछे भागे, लक्ष्मी या नारायण? द्वारिका में लक्ष्मी से मिलने आए कि नारायण से? हाँ, और जब नारायण से मिले तो लक्ष्मी भी मिली कि नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये है, अकेले लक्ष्मी के पीछे भागोगे, लक्ष्मी जी आपको उल्लू पर बैठी हैं, बुद्धि घूम जाएगी। इसलिए
जो लक्ष्मी नारायण के साथ होती हैं वह लक्ष्मी टिकती हैं। लक्ष्मी और नारायण का वाहन क्या है? गरुण जी। अकेले लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, पर नारायण के सहित लक्ष्मी का वाहन क्या है? जोर से। हाँ, जो लक्ष्मी नारायण के सहित गरुण पर आती है वो आती तो है, कभी जाती नहीं है। और जो अकेले लक्ष्मी आती हैं वो आती भी हैं और जाती भी हैं। फिर आप कहते हो लक्ष्मी टिकती नहीं है, कमाते बहुत हैं, रुकता नहीं है, क्योंकि आप अकेले लक्ष्मी के उपासक हो। इसलिए कहता हूं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण। अच्छा, रावण ने किसको चुराया? जोर से। रावण ने लक्ष्मी को चुराया। सीता जी कौन है? जोर से। रावण ने किसे चुराया? लक्ष्मी को। सीता जी लक्ष्मी है कि नहीं? रावण ने लक्ष्मी जी को चुराया, तो सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, यदि रावण सीता जी और राम जी दोनों को चुरा के अयोध्या ले जाता और ले जाके वहां अशोक वाटिका में सीताराम दोनों को रखकर आरती उतारता, तो आज रावण के पुतले जलाए जा रहे होते कि रावण के भी मंदिर बनाए जा रहे होते? बोलो। रावण भी श्रेष्ठ भक्तों में पूज रहा होता। कब? अकेले लक्ष्मी को लेके भाग गया। और रावण की बहन भी सूर्पनखा, वो अकेले राम के पीछे पड़ गई। एक को लक्ष्मी चाहिए और एक को नारायण चाहिए, तो दोनों का हाल देख लो। रावण के पुतले जले, सर्वनाश हुआ, और बहन की नाक कट गई। अच्छा, जिसने अकेले नारायण को चाहा उसकी नाक कट गई, और जिसने अकेले लक्ष्मी को चाहा उसका सर्वनाश हो गया। और विभीषण ने सीता और राम, लक्ष्मी और नारायण दोनों को चाहा, दोनों में श्रद्धा रखी, तो लंका के राजा हो गए। क्या समझ में आया? बताओ, क्या समझे आप? ना तो अकेले लक्ष्मी की पूजा हो, ना तो अकेले राम की पूजा हो, नारायण की। इसलिए हमारे सनातन में किसकी पूजा है? युगल उपासना। बोलो युगल, बोलो युगल। आप नहीं बोल रहे हैं। किसकी उपासना? युगल मतलब दोनों, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे कृष्ण। अकेले कृष्ण की पूजा नहीं, अकेले सीता जी की पूजा नहीं, अकेले इसलिए अब आप एक सवाल कर सकते हैं मेरे से कि दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी से गणेश जी का क्या रिश्ता है? भाई पूजा, जबकि लक्ष्मी के पति तो नारायण है, तो पूजा लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए भैया, दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? आप बताइए जोर से। भगवान राम के आने की खुशी में। तो जब राम के आने की खुशी में मनाया जाता है तो राम की पूजा होनी चाहिए ना। तो राम की तो होती नहीं है दीपावली में। भाई, यदि दीपावली राम के आने की खुशी में मनाई जाती है तो राम सीता की पूजा होनी चाहिए ना। पर पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी जी की। और लक्ष्मी और गणेश की। राम तो वहां कहीं नहीं है। फिर इसका मतलब ये है कि दीपावली के बारे में जो आप ये जानते हो ना कि राम आए इसलिए दीपावली मनाते हैं, ये आपका जो ज्ञान है ये अधूरा है। हम लोगों ने निबंध भी दीपावली का ऐसा ही लिखा है जैसा कि आपने बताया। आज भी स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है। दीपावली का निबंध लिखना हो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि राम आए इसलिए दीपावली, और इसी में नंबर मिलेंगे। यदि आपने सही लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। एक्चुअली जो सवाल पूछ रहे हैं स्कूल में सिस्टम, उन्हें भी पता नहीं है।
कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। अच्छा, दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम के आने की तिथि अलग है। अच्छा, राम कब आए? अच्छा ये बताओ, रावण कब मरता है आपके हिसाब से? दशहरा के दिन। बोलो हाँ। रावण कब मरा? दशहरा के। लेकिन ये भी जब ओरिजिनल तिथियां पढ़ेंगे तो ये तिथि भी अलग है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। सुनो, रावण मरा दशहरे को, और आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो जिस दिन रावण मरा उसी दिन राम पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या आए और भरत जी से मिले। रावण जिस दिन मरा वही राम के 14वें वर्ष का आखिरी दिन था, और यदि एक दिन लेट हो जाते राम तो भरत जी मर जाते। तो फिर इस दृष्टि से भी जिस दिन दशहरा मतलब रावण मरा उसके उसी दिन राम अयोध्या गए हैं। रावण मरा, विभीषण को राजा बनाए और तुरंत राम निकल गए। रावण मरा सुबह टाइम मरा, उसका अंतिम संस्कार हुआ, विभीषण ने किया। तुरंत राम ने विभीषण को, लक्ष्मण जी को कहा जाओ लंका में बिठा के राज तिलक कर। अकेले राम की नहीं, सीताराम की पूजा कीजिएगा। अकेले कृष्ण की नहीं, राधे कृष्ण की पूजा। अकेले शिव की नहीं, गौरी शंकर गौरी। इसलिए शिव के मंदिर जहां भी होंगे अकेले शिव का मंदिर नहीं होगा, पास में पार्वती जी जरूर होंगी। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। क्या शिव के मंदिर में शिव अकेले हैं? हाँ। इसलिए हमारे सनातन में युगल उपासना है। इसलिए आपको लक्ष्मी के पीछे ठीक है, पर नारायण के पीछे रहोगे तो लक्ष्मी सदा आपके साथ पुत्रवत रहेंगी, आपको पुत्र मानते हुए, मातृवत। ठीक है? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में देखिए भगवान श्रीमन नारायण विराजे हैं। हाँ, तो आप भी अपने जीवन में भगवान नारायण को स्थान दीजिए अपने हृदय में। हनुमान जी किसकी ओर बैठे हैं? राम जी की ओर कि सीता जी की ओर? जोर से। हाँ, जो राम जी की तरफ है लक्ष्मी भी उन्हीं की तरफ है। बोलो हाँ। आजकल के व्यक्ति ने धन प्रधान बना दिया सब कुछ, ईमान तो समाप्त ही हो गया है। अब कितने डॉक्टर हैं, सबके लिए हम नहीं कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। ये बात सही है कि गलत है? तो इनका ईमान मर चुका है। किसके लिए ईमान मार डाला? लक्ष्मी के लिए। बोलो हाँ। आदमी किसके लिए ईमान मार रहा है? पैसे के लिए, लक्ष्मी के लिए। इसलिए लक्ष्मी कहती है कि तुमने इसलिए अकेले लक्ष्मी को भजोगे तो ईमान मार के लक्ष्मी कमाओगे, पर जो नारायण की ओर रहेंगे वो अपने धर्म को मरने नहीं देंगे, वो अपने ईमान को मरने नहीं देंगे। उनके पास लक्ष्मी भी रहेगी। सुदामा जी ने कब अपने ईमान को मारा? अर्जुन ने कब अपने ईमान को मारा? दुर्योधन ने अपने ईमान को मार डाला। दुर्योधन को सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं। नारायण श्री कृष्ण समझाने गए थे कि दुर्योधन 5 गांव दे दे पांडवों को। नारायण क्या कह रहे हैं? दुर्योधन 5 गांव दे दे, पर दुर्योधन भगवान कृष्ण की बात मानने को तैयार। और वो क्या कहता है? मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर भूमि और पांडवों की लक्ष्मी हड़पना चाहता है, अर्थात पांडवों का भी धन हड़पना चाहता है। और जब आप लक्ष्मी के लिए अंधे होते हैं और नारायण की उपेक्षा करते हैं तो आपका सर्वनाश होता है, चाहे वो दुर्योधन हो या रावण।
इसलिए लक्ष्मी के चक्कर में नारायण, नारायण मतलब ईमान, जो आपके अंदर ईमान है ना वही नारायण है। आपके अंदर का ईमान मर गया मतलब आपके अंदर के नारायण मर गए। आपके अंदर का धर्म मर गया मतलब आपके अंदर के राम मर गए, कृष्ण, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही धर्म है। आपके अंदर का धर्म मर गया तो क्या बचा? नारायण मर गए आपके भीतर के, राम मर गए आपके भीतर के, अब बचा क्या? लक्ष्मी बची, पैसा बचा। वो पैसे के चक्कर में आदमी अंधा हो के गलत करेगा, फिर नाश को प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसलिए भीतर, आपके भीतर भी लक्ष्मी नारायण है। तो अपने भीतर के नारायण को, आपके भीतर के नारायण को क्या कहते हैं? आंसर दो। आपके भीतर बैठे नारायण को क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? अभी हमने बताया क्या कहते हैं। हां, आपके भीतर बैठे नारायण को ईमान कहते हैं। लोग यही कहते हैं यार तुमने अपना ईमान मार डाला। क्या मार डाला? जोर से सब लोग बोलो। ईमान को एक नाम और दिया जाता है, ईमान को ही धर्म कहते हैं। यार तुमने अपना धर्म मार दिया, ये धर्म है। जब आप किसी से धर्म की बात करते हैं, जब आपका दोस्त आपकी बहन को गलत नजर से देखता है, जब आपका मित्र आपकी बहन को गलत नजर से देखता है, तो आप क्या बोलते हो? क्यों भाई, क्या ये धर्म था? तेरी बहन को मैंने अपनी बहन माना तो मेरी बहन पर तूने नियत डुलाई, तो क्या ये धर्म है? रावण ने राम की पत्नी सीता को चुराया। मैं पूछता हूं आप लोगों से, बताओ रावण से आप कभी मिलना तो पूछना, रावण क्या सीता मां को चुराना धर्म था? उत्तर दीजिए जोर से, जोर से। हैं? क्या पराई स्त्री को चुराना धर्म था? मतलब रावण का ईमान मर गया। रावण का क्या मर गया? आपका धर्म ही आपका ईमान है। धर्म मर गया मतलब ईमान मर गया, ईमान मर गया मतलब धर्म मर गया। और जिसके अंदर का ईमान, धर्म मर गया, वो इंसान इंसान नहीं रह जाता। इसलिए रावण को राक्षस कहते हैं। रावण को क्या कहते हैं? राक्षस। जिसका ईमान मर गया वो इंसान से गिरकर वो राक्षस हो गया, यही राक्षस हो गया। इसलिए मनुष्य से देवता बनना है, राक्षस नहीं। मनुष्य से क्या बनना है? जोर से, क्या नहीं बनना? राक्षस नहीं। रावण क्या हो गया? लोग नहीं कहते रावण राक्षस, राक्षस हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद भक्त हैं और प्रहलाद के पिता राक्षस हैं, बोलो हां सही है गलत है? प्रहलाद भक्त हैं और प्रहलाद के पिता क्या हैं? जोर से। क्यों? क्योंकि प्रहलाद का धर्म जिंदा है और हिरण्यकश्यपु का धर्म मर चुका। एक 5 साल के बच्चे को आग में जलाना चाहता है हिरण्यकश्यपु, तो मैं पूछता हूं क्या ये धर्म है? 5 साल के बच्चे को आप आग में जला दें, क्या ये धर्म है? इसलिए हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के पिता होने पर भी प्रहलाद को कोई राक्षस नहीं कहता, बोलो हां। भाई राक्षस का बेटा राक्षस होगा लेकिन प्रहलाद राक्षस नहीं है, क्योंकि जिसका लक्षण गुण आचरण राक्षस जैसा हो वो राक्षस कहा जाएगा। जिसका लक्षण भक्त जैसा हो, भले वो राक्षस कुल में पैदा हुआ तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद कहा जाता है।